नमस्कार। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं शादियों के सीजन की। इस समय पूरे देश में बैंड बाजे और बारात की धूम मची हुई है, लेकिन हरियाणा में हुई दो शादियां पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। रेवाड़ी के कैप्टन ललित यादव और सिरसा के रहने वाले अनिल कुमार ने दहेज प्रथा के खिलाफ अनोखी मिसाल पेश की। The next Indian icons, beating everyone on the globe, B6E and XEV9E. Mahindra's electric origin SUVs. Catch them at Unlimit India. हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरा देश इन दोनों दूल्हों को सलाम कर रहा है। आइए आपको मिलवाते हैं कैप्टन ललित और अनिल कुमार से। रेवाड़ी में सेना के कैप्टन ललित यादव की शादी बिना दहेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ हुई। उन्होंने शगुन के लिए सिर्फ 1 रुपया लिया। 29 साल के कैप्टन ललित यादव रेवाड़ी जिले के खालेटा गांव के रहने वाले हैं। इनका विवाह रेवाड़ी शहर के आदर्श नगर निवासी पंकज यादव की बेटी अनीशा राव के साथ हुआ है। अनीशा राव जयपुर के सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ललित और अनीशा राव का रिश्ता करीब 3 महीने पहले तय हुआ था। इस दौरान दोनों ने तय कर लिया था कि वह बिना दहेज के शादी करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे दूल्हे की। जी हां, सिरसा के रहने वाले अनिल कुमार ने राजस्थान में जाकर दहेज प्रथा के खिलाफ अनोखी शादी की। वह दुल्हन को लाने के लिए गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुंचा और शगुन के तौर पर सिर्फ 1 रुपया लिया और नारियल लेकर शादी के बंधन में बंध गया। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद लड़के के दादा हनुमान ने कहा कि उनके लिए तो दुल्हन ही सबसे बड़ा दहेज है। अनिल की शादी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के मेहरवाला गांव के निवासी राजा राम की बेटी सुमन से हुई है। अनिल ने LLB की पढ़ाई की हुई है, जबकि उनकी पत्नी सुमन राजस्थान पुलिस में ASI हैं। शादी की सारी रस्में हिंदू रीति रिवाज के साथ धूमधाम से निभाई गई। लड़का पक्ष ने शादी में भात देने आए दूल्हे के मामा से सिर्फ शगुन के तौर पर 1 रुपया और नारियल ही लिया। इतना ही नहीं, वर वधू को आशीर्वाद देने आए मेहमानों से भी किसी भी तरह का शगुन देने से साफ मना कर दिया गया। हरियाणा के दोनों दूल्हों ने सबका दिल जीत लिया है। भाई छोरे हो तो ललित और अनिल जैसे। अगली खबर महेंद्रगढ़ से आ रही है। महेंद्रगढ़ के नारनौलक क्षेत्र में बदमाशों ने फिरौती न देने पर शराब के ठेके में आग लगा दी। शराब के ठेके को आग लगाने की CCTV फुटेज पुलिस के पास पहुंच गई है। शराब ठेकेदार ने 5 नौता गांव के एक व्यक्ति पर फिरौती मांगने व ठेके पर आग लगाने का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शराब ठेकेदारों ने बताया कि उसने राजस्थान के बॉर्डर के पास गांव बायल में एक शराब का ठेका खोला हुआ है। कल देर रात ठेके पर एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के आए और ठेके के बाहर से पेट्रोल डालकर पॉलीथिन से पर्दों में आग लगा दी। जब आग की लपटें अंदर गई तो वहां काम करने वाले सेल्समैन ने शटर खोलकर अपनी जान बचाई। आग के कारण शराब की कई पेटियां जलकर राख हो गई। ठेकेदार ने बताया कि जब वह अपने ठेके पर पहुंचा तो उसके पास फोन आया। फोन पर 5 नौता के नरेंद्र ने धमकी देते हुए कहा कि यहाँ ठेका चलाना है तो हर महीने 30,000 रुपए देना होगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बात करते हैं कर्नाटक के PNB बैंक की। साइबर फ्रॉड की घटनाएं तो आए दिन आती रहती हैं। अब सरकारी बैंकों से भी सावधान हो जाएं। करनाल में पंजाब नेशनल बैंक के कैशियर पर करीब 59.67 लाख रुपए के घोटाले का गंभीर आरोप लगा है। कैश की गिनती करते समय मामले का खुलासा हुआ। ब्रांच मैनेजर ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने ब्रांच मैनेजर की शिकायत के आधार पर कैशियर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह मामला करनाल के सेक्टर 13 के पंजाब नेशनल बैंक का है। ब्रांच मैनेजर प्रमोद गर्ग ने पुलिस को बताया कि कैशियर की तलाशी भी ली गई। डिप्टी मैनेजर दीपा और बैंक के दूसरे कर्मचारियों का कहना है कि तलाशी के दौरान कैशियर आनाकानी कर रहा था।
स्टोर रूम में रखे संदूक को जब खंगाला गया तब उसमें केवल 2,23,159 रुपए थे। बैंक मैनेजर को जब इस बारे में पता चला तो कैश बुक और रजिस्टर की डिटेल जांची गई। चेकिंग के दौरान पाया गया कुल कैश में 59,67,664 रुपए कम है। बैंक मैनेजर ने एटीएम के कैश में घपले की भी आशंका जताई है। कैशियर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर उन लोगों के लिए बड़े काम की है जो किसी भी लड़की का फोन और वीडियो कॉल उठा लेते हैं। भूना में एक युवक के साथ यही हुआ। पहले वह किसी महिला का फोन उठाता रहा और बाद में शातिर महिला आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगी। इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस महिलाओं से पूछताछ कर रही है। भूना के संजय कुमार ने बताया कि 14 नवंबर को वह किसी काम से बाजार गया था। उसकी गणेश कॉलोनी में रहने वाली आरोपी महिला के साथ जान पहचान हो गई और मोबाइल पर भी बात होती थी। महिला के कहने पर वह बियर लेकर उसके घर चला गया। वहां उस महिला के साथ एक अन्य महिला भी थी जो हिसार की रहने वाली थी। तीनों ने वहां बैठकर बियर पी। इसके बाद आरोपी महिलाओं ने षड्यंत्र के तहत फंसाते हुए उसके कपड़े उतरवा लिए। उसके बाद वहां आए सोनू नामक युवक ने उसकी महिलाओं के साथ वीडियो बना ली। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और उसे कमरे में बंधक बनाकर बैठा लिया। मर्दों को फंसाने वाली शातिर महिलाओं ने उसे रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। वह आरोपी महिलाओं को पैसे का प्रबंध करने का बहाना बनाकर बड़ी मुश्किल से बचकर निकला और पुलिस को शिकायत दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सीन ऑफ क्राइम टीम के इंचार्ज डॉक्टर जोगेंद्र सिंह को मौके पर बुलाया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब बात करते हैं रोहतक से आ रही खबर की। रोहतक में एक पुलिस अधिकारी द्वारा सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पैसे को लेकर चल रहे विवाद की वजह से अधिकारी ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय भूप सिंह के रूप में हुई है। भूप सिंह हरियाणा पुलिस में बतौर स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। भूप सिंह के परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने साले सोनू और दुकानदार अभिषेक को 18,70,000 रुपए उधार दिए हुए थे। भूप सिंह दोनों को कई बार पैसे वापस देने की बात कह चुके थे। इसके बावजूद दोनों पैसे नहीं लौटा रहे थे। इस वजह से भूप सिंह परेशान रहता था। अंत में बात करते हैं पंचकुला से आ रही सनसनीखेज खबर की। पंचकुला के पुलिस इंस्पेक्टर की मां की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस हत्याकांड का आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतका की बहू निकली। पुलिस ने हत्या करने वाली बहू को गिरफ्तार कर लिया है। पंचकुला के डीएसपी राजेश ने बताया कि 11 नवंबर को शिल्पी का अपनी सास राजबाला से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी दौरान शिल्पी ने गला दबाकर अपनी सास की हत्या कर दी। हत्या के बाद सबको चकमा देने के लिए शिल्पी ने घर का सामान बिखेर दिया। उन्होंने बताया इस मामले की जांच कई टीमों ने की। मौके पर सीन ऑफ क्राइम की मदद से सबूत जुटाए गए। इस दौरान आरोपी शिल्पा के हाथों में खरोच व चोट के निशान पाए गए हैं। अब उसे हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई तो उसने अपनी सास की हत्या का खुलासा किया। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।